भूतिया हवेली का रहस्य। घना जंगल, काले बादल और ठंडी हवाओं से घिरा एक पुराना गांव था, रामगढ़। गांव के किनारे पर एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं, वहां रात को औरत की चीखें सुनाई देती थीं, खिड़कियां अपने आप खुल जाती थीं और लाल रोशनी चमकती थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन 4 दोस्त अर्जुन, सीमा, राहुल और नेहा शहर से घूमने आए। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, रात को उस हवेली के पास मत जाना। वहां जो गया वो लौटकर कभी नहीं आया। लेकिन दोस्तों को ये सब अंधविश्वास लगा। उन्होंने तय किया कि आज रात वे हवेली में जाकर सच्चाई पता करेंगे। रात के 12 बजे वे चारों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा अपने आप चर्रा चर्रा की आवाज से खुल गया। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर जाले, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर धुंधले चित्र। हवा में सीलन और अजीब सी गंध थी। अचानक सीमा बोली, किसी ने मेरा नाम लिया। सबने टॉर्च घुमाए, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऊपर की मंजिल पर एक दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक पुरानी मेज पर एक डायरी पड़ी थी। राहुल ने उसे खोला। उसमें लिखा था, मैं इस हवेली की आखिरी मालकिन राजलक्ष्मी हूँ। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और इसी हवेली में जला दिया। मेरी आत्मा आज भी इंसाफ चाहती है। डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे और अचानक एक ठंडी हवा चली। नेहा की टॉर्च बंद हो गई। कमरे में लाल रोशनी फैल गई। दीवार पर छाया उभरने लगी, एक औरत की। उसकी लंबी चोटी हवा में लहरा रही थी, आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। भूत बोली, कौन आया मेरी शांति भंग करने? अर्जुन कांपते हुए बोला, हम बस सच्चाई जानना चाहते थे। भूत की आवाज गूंज उठी, सच्चाई जानना आसान नहीं। जिसे मैंने देखा वो कभी जिंदा नहीं बचा। हवा तेज हो गई, खिड़कियां जोर से बंद हो गईं और दीवार पर खून से भागो लिखा दिखा। चारों नीचे भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद था। तभी सीमा ने देखा, दीवार के पीछे एक छोटा रास्ता था। वे सब उस रास्ते से बाहर निकले और जैसे ही बाहर आए, हवेली जोर की आवाज के साथ हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बाहर धकेल रही हो। वे गांव लौटे, हांफते हुए। अगले दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्ग से हवेली के बारे में पूछा। बुजुर्ग बोले, राजलक्ष्मी देवी को उनके पति ने धोखा दिया था। उस रात हवेली में आग लगी और तब से उनकी आत्मा वहीं भटकती है। अर्जुन ने डायरी का एक पन्ना दिखाया जो उसने वहां से उठाया था। उसमें लिखा था, जब कोई सच्चे दिल से मेरी बात सुनेगा, मैं मुक्त हो जाऊंगी। उसी रात हवेली से निकली लाल रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। सबको लगा कि आत्मा को शांति मिल गई है। लेकिन अगले दिन अर्जुन के कमरे में वही डायरी अपने आप खुली मिली और आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने डायरी बंद की और तुरंत अपने दोस्तों को फोन कर दिया। रात के 1 बजे राहुल, नेहा और सीमा अर्जुन के घर पहुंचे। अर्जुन ने डायरी दिखाते हुए कहा, ये खुद ब खुद मेरे कमरे में आ गई। सीमा ने कांपती आवाज में कहा, अगर वह आत्मा यहां तक आ गई तो इसका मतलब वह मुक्त नहीं हुई, कुछ बाकी है। डायरी अचानक फिर अपने आप खुल गई। इस बार एक नया पन्ना दिखाई दिया, जिस पर खून से लिखा था, सच्चाई आधी है। जिससे मैं मरी वो हवेली में नहीं, गांव में है। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। नेहा ने पूछा, क्या मतलब? जिसने उसको जलाया वह अभी भी जिंदा है? अर्जुन ने सिर हिलाया, और शायद वह हमारे आसपास है। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुली। बाहर धुंध छा गई। लाल साड़ी में वही भूत राजलक्ष्मी खिड़की के बाहर तैरती दिखाई दी। उसकी आवाज गूंजी, मुझे इंसाफ दो, नहीं तो मैं तुम्हें ले जाऊंगी। कमरा लाल रोशनी से भर गया। चारों चीखते हुए बाहर भागे। बुजुर्ग ने बताया कि राजलक्ष्मी को जलाने के बाद उसके पति ने उसका शरीर हवेली नहीं बल्कि गांव के पुराने कुएं में फेंका था। वह कुआं अब बंद था। बुजुर्ग धीमी आवाज में बोले, जिसने उसे मारा था वह आदमी आज भी जिंदा है और वह तुम्हारे बहुत करीब है। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। चारों ने सोचा, गांव में सबसे पहले कौन हमें हवेली के बारे में बताने आया था? सबको याद आया, पहला आदमी जिसने चेतावनी दी थी वही बुजुर्ग। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, क्या वही उसका पति है? रात के 3 बजे चारों पुराने कुएं की तरफ गए। वहां बुजुर्ग पहले से मौजूद था। उसके हाथ में लालटेन थी, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह हंसते हुए बोला, अब आ ही गए, राजलक्ष्मी के पीछे पीछे। सीमा चिल्लाई, तुमने उसे मारा था? बुजुर्ग बोला, हाँ, क्योंकि उसने मेरे राज जान लिए थे। अब तुम्हें भी जान गए हो तो तुम भी जियोगे नहीं। वह उनकी ओर बढ़ा। अचानक लाल हवा का तूफान उठा। राजलक्ष्मी की आत्मा कुएं के ऊपर प्रकट हो गई। गरीब कांपती आवाज में बोली, अब मेरा बदला पूरा होगा। बुजुर्ग डरकर पीछे हट गया। राजलक्ष्मी की लाल आंखें उस पर टिकी और पूरा कुआं तेज रोशनी से भर गया।
बुजुर्ग की चीख जंगल में गूंज उठी। एक क्षण में राजलक्ष्मी ने उसे लाल धुएं में बदल दिया। कुआं शांत हो गया, चारों दोस्त हैरान खड़े रहे। राजलक्ष्मी मुड़ी, उसका चेहरा अब शांत था। वह बोली, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। धीरे धीरे उसकी आत्मा सफेद रोशनी में बदलकर गायब होने लगी। चारों राहत की सांस लेकर वापस लौटने लगे, लेकिन जैसे ही वे गांव के चौक पहुंचे, अर्जुन को अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, उसी डायरी का एक फटा हुआ पन्ना हवा में उड़कर उसके पैर के पास गिरा। उस पर लिखा था, मैं तो चली गई लेकिन हवेली अभी भी जिंदा है। चारों के चेहरे सफेद पड़ गए। पीछे से हवेली की दिशा में लाल रोशनी फिर से चमकी और कहानी यहीं से एक नए मोड़ पर जा रही थी।